नंबर 17 है द साइज ऑफ पीस ऑफ टाइल इज 20 by 60. A rectangular floor is 4.8 and 3.2. How many pieces of tiles are required to tile the floor? If the cost of one piece is, find the total cost of laying the tiles. देखो हम लोगों का जो एरिया है वो एरिया हम लोगों को 4.8 इंटू 3.2 दे दिया है इसने, है ना। इस एरिया में एरिया ऑफ वन टाइल करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को मिल जाएगा नंबर ऑफ टाइल्स, और एक टाइल को मैं 0.2 इंटू 0.16 कर देता हूं, ठीक है। तो सारा का सारा यूनिट अपन लोगों का कैंसिल हो गया और ये नंबर ऑफ टाइल्स आ गए, ठीक। एक टाइल की कीमत यहाँ पे कितनी दी हुई है, 4 रुपए 50 पैसे। तो पहला वाला तो नंबर ऑफ पीसेस तो ये वाला हो गया हम लोगों का कवर, है ना। अब कॉस्ट वाली जहां तक बात है तो कॉस्ट में हम लोगों को क्या करना है, 4.8 इंटू 3.2 बाई 0.2 इंटू 0.16 इंटू जो रेट है 4.50, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो काट लो, तो ये कितना हो गया 24 और ये कितना हो गया, ठीक है। तो 24 इंटू 20 इंटू 4.50, ठीक है। ये कितना हो गया, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 90, है ना। 24 इंटू 90, 24 9 जा 2160, तो ये अपन लोगों की टोटल कॉस्ट आ गई, है ना। और अगर ये कैलकुलेशन करनी है तो ये 24 इंटू 20 के हिसाब से 480 हम लोगों के पीसेस हो गए। तो ये दो चीजें हैं, है ना। इस तरीके से ये हो जाएगा, आ गया। तो चलो फिर इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख। चलो क्वेश्चन नंबर 18 में है अ पर्सन मेजर्ड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ कोर्टयार्ड विद हिज मीटर रॉड एंड फाउंड इट्स एरिया टू बी 100 स्क्वायर मीटर, बट एक्चुअली द लेंथ ऑफ हिज मीटर रॉड इज 95। एरर वाला है, एरर वाला क्वेश्चन है ना। पहले दिन एक्सप्लेनेशन में मैंने बता दिया था कि अगर हम लोगों की स्क्वायर है और ये 1 मीटर बाय 1 मीटर की जगह पर हम लोगों का 0.95 बाई 0.95 है, तो इसका एरिया 0.95 इंटू 0.95 हो जाएगा, और यही तो ये बोल रहा है। और 100 अपन लोगों के स्क्वायर का बता रहा है, तो इंटू 100 कर दिया। 95 का अगर हम लोग होल स्क्वायर करेंगे तो 9025, 0.25 इंटू 100, तो 90.25 मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। द लेंथ ऑफ स्ट्रीट इज 92 एंड इट्स 5 मीटर वाइड। एक रोड है जो 92 बाई 5 की है ना। 20 सेंटीमीटर ब्रिक्स आर टू बी लेड ऑन इट। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ लेइंग द ब्रिक्स ऑन द स्ट्रीट एट द रेट ऑफ 900 पर 1000 ब्रिक्स। तो हम लोगों को एक तो ये रेट दे रहा है ₹900 कितने की, 1000 ब्रिक्स की कॉस्ट दे रहा है। उसने जो हम लोगों की स्ट्रीट का एरिया बता रहा है वो बता रहा है 92 इंटू 5, और ब्रिक का एरिया कितना है हम लोगों का, ब्रिक एरिया 1 ब्रिक एरिया हम लोगों का कितना दे रहा है 20 सेंटीमीटर बाई 20 इंटू 15। यहां से नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएंगी, बस डायमेंशन हम लोगों को करनी है क्या, बराबर। तो 92 को 9200 ले लो सेंटीमीटर में, और 15 5 है, 5 है तो 500 हो गया अपॉन 20 इंटू 15। काट लो, कितना आएगा 4600 आ गया। और कुछ कटेगा, 5 10 5 3 हम लोगों को लग रहा है कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, कोई कैलकुलेशन नहीं मिस्टेक हो रही है, इसको यहीं पे रोक दो। 46,000 अपॉन 3, ये आ गई नंबर ऑफ ब्रिक्स। अब यहाँ पे 1000 के लिए हम लोगों के पास में कितने रुपए हैं, 900। तो इतनी ब्रिक्स के लिए 900 से ज्यादा लगेंगे, तो 900 इंटू 46,000 अपॉन 3 इंटू 1000। कैलकुलेशन काट लो, ये था। ठीक है ना, हो गया।
तो यहाँ पर आके रुकना नहीं है, कैलकुलेशन में करते चले जाओ, आ जाएगा। और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में सीधे दे रहा है, तो फिर लास्ट में ही जाके काटना, जैसे 9200 इंटू 500 अपॉन 20 इंटू 15 हो गया, ये तो हम लोगों का होगा ही होगा, और 900 अपॉन 1000 डायरेक्टली काट लेना, ठीक है। अब देखो ये कैलकुलेशन हो जाएगी 15 6 90, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 2 से ये 460 टाइम्स हो गया। पूरी कैलकुलेशन हो गई, अब कर लेना, है ना, ये चीज है। तो एग्जाम में अगर डायरेक्टली पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है, तो डायरेक्टली ये वाली चीज अप्लाई करना, फिर ये मत करना। लेकिन क्वेश्चन में उसने हम लोगों को व्हाट इज द टोटल कॉस्ट बोल रहा था, तो हम लोगों को डायरेक्टली ये चीज फॉलो करनी चाहिए थी। नंबर ऑफ ब्रिक्स अगर पूछता तब ये करते। A floor of room is 8 meter long and 6 meter wide. It is to be laid with pieces of stone of 10 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ये 8 मीटर है ये। If the cost of each piece is 20, अब डायरेक्टली हम लोग ये क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे डायरेक्टली 800 सेंटीमीटर 600 सेंटीमीटर अपॉन 20 इंटू 10, ये आ गया नंबर, और इंटू 20 कर देंगे और हम लोगों को डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। तो डायरेक्ट आंसर हम लोगों को बहुत आराम से आ रहा है, ठीक है। 48,000 में ये फर्श तुम्हारा तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को एक बार तुम लोग ट्राई करो, तो देखो अगर तुमने ट्राई किया होगा और 25 अगर तुम्हारा आंसर आ रहा है, तो ये आंसर गलत है तुम्हारा, है ना। तुमने क्या किया, जो रॉन्ग हुआ तुम्हारा, क्यों रॉन्ग हुआ, क्योंकि इसमें लॉजिक नहीं लगाया तुमने, ठीक है। ये लॉजिक के साथ में क्वेश्चन देखना है। तुमने क्या किया, पीस ऑफ पेपर 25 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर है, तुमने कर दिया 25 इंटू 80, और तुमने जब लिफाफा बनाया तो 16 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली इसके नीचे भाग लगा दिया। 5 से 5 काटा, इससे ये काटा, और ये तुम्हारा 25 हो गया, ठीक है भाई। जब तुम ना एनवेलप बनाओगे, लिफाफा बनेगा, एनवेलप बनेगा, तो तुम्हारा एनवेलप इस तरीके से बनेगा और ये यहां से फोल्ड होगा, ठीक है। तो तुम्हें एनवेलप बनाना था। एनवेलप बनाने का मतलब क्या था, 16x5 का एनवेलप बनाने के लिए तुमको 5 और लेना पड़ेगा। तो तुम्हारा जो पर पीस है, जो सिंगल पीस है, वो बैठेगा 16x10 का, 16x10 का बैठेगा। तो ये जो नीचे जो तुमने ये काम कर रखा है, इसकी जगह 16x10 आएगा। पेपर फोल्ड करोगे ना, यहां से ऐसे करके फोल्ड करोगे तभी तो लिफाफा बनेगा। तो तुम्हारा पर पीस 16x10 का है। अब इसका जो एक्चुअल कैलकुलेशन होगा वो ये होगा 16 इंटू 10 का, ठीक है। अगर तुम इसको काटते हो तो इससे 12.5 आ रहा है, यानी कि 12 एनवेलप्स हम लोगों के कंप्लीट बन जाएंगे। आ गया। तो ये क्वेश्चन था, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ये वाला लॉजिक लगेगा। और रॉन्ग आंसर अगर आ रहा है तो आपने लॉजिक नहीं लगाया, इसीलिए रॉन्ग आंसर आ रहा है, तो कर लो। क्वेश्चन नंबर 22 देखो जरा। अ क्लॉथ शॉपकीपर यूजेस 98 सेंटीमीटर रॉड इंस्टेड ऑफ 1 मीटर। बेईमानी वाला है ना। ही मेजर्स अ पीस ऑफ क्लॉथ एंड सेल्स 80 स्क्वायर मीटर ऑफ क्लॉथ। 80 स्क्वायर मीटर को हम लोग क्या समझ सकते हैं, 80 इंटू 1 मीटर बाई 1 मीटर हम लोगों को उसने दिया है। लेकिन जो रॉड है वो हम लोगों की 98 सेंटीमीटर है ना। तो हम लोग इसको 0.98 लिख लें या 98 लिख लें, बात बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक। अब इसका जो एरिया, एक्चुअल एरिया हम लोगों को क्या हो जाएगा, 98 इंटू 98 मीटर स्क्वायर में लिखना है हम लोगों को, तो अपॉन 100 इंटू अपॉन 100, ये हम लोगों का मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। 8 का होल स्क्वायर निकाल लो, 8 का होल स्क्वायर 9 का 81, 8 9 जा 72 का डबल
144 ऐड करो 9604, ठीक है ना। तो ये 80 इंटू 0.9604 अगर कर लोगे तो इतने मीटर स्क्वायर एक्चुअल हम लोगों को वो कपड़ा दे रहा है। इसको कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। चलो जरा 23, a wall is 4.8 meter long and 3 meter high. It costs rupees 12 per square to paint it and rupees 3 per tile to spend to lay tiles of size itna 20 by 10. If the tiles are laid in lower half and rest half is painted, then how much will the cost of wall be? ठीक है, दीवार है और दीवार को हमने दो हिस्सों में बांट दिया है। ये दीवार है हमारी, इसको हमने दो हिस्सों में बांट दिया। बीच में से नीचे वाले में तो हम लोग लगा रहे हैं टाइल और ऊपर वाले में कर रहे हैं पेंट। इसकी जो दीवार है ये है 4.8 मीटर की लंबी और टोटल जो लंबाई है ये है 3 मीटर। तो ये कितनी हो गई 1.5 मीटर और ये भी हो गई 1.5 मीटर। ठीक है भाई, तो 4.8 इंटू 1.5 किया इंटू पेंटिंग की कॉस्ट 12 रुपए, इसमें मल्टीप्लाई कर दिए तो ऊपर का तो काम हो गया अपना। नीचे वाले के लिए क्या है, देखो ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। तो 480 इंटू 150 सेंटीमीटर अपॉन 20 इंटू 10, तो ये नंबर ऑफ टाइल्स आ गई। और एक टाइल हमारी कितने रुपए की है? 3 रुपए, 3 रुपए एक टाइल की, इंटू 3 कर दिया। तो टोटल कॉस्ट क्या हो गई? टोटल कॉस्ट इन दोनों को जोड़ लो, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, बस केवल यही तो करना है। ठीक है, मैं करूं या तुम लोग कर लोगे? कर लोगे तो चलो कर लोगे। तो कितनी आ गई इसकी? 1166.40। तो ये हमारी टोटल कॉस्ट हो गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। द फ्लोर ऑफ रूम इज 4 मीटर 83 सेंटीमीटर 3 मीटर 78 सेंटीमीटर। स्क्वायर टाइल्स ऑफ इक्वल साइज आर टू बी लेड ऑन इट। व्हाट विल बी साइज ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर टाइल? याद आ रहा है कुछ? लार्जेस्ट स्क्वायर टाइल, जैसे ही लार्जेस्ट स्क्वायर टाइल बोला तो ये हम लोगों का जो टाइल होगा दैट विल बी HCF इंटू HCF। ये क्वेश्चन उसका है। सो दैट फ्लोर कैन बी कंप्लीटली कवर्ड विदाउट कटिंग द टाइल्स, ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ सच टाइल्स रिक्वायर्ड। तो हम लोगों को एक तो इसका एरिया निकालना है और फिर नंबर निकालना है। ठीक है, HCF निकालने के लिए अपने पास में जो दो नंबर हैं, लेंथ हम लोगों को इसमें कितनी दी है? 4 मीटर 83 सेंटीमीटर एक, और ब्रेथ जो दी है वो दी है 3 मीटर 78 सेंटीमीटर। यही तो दिए हुए। इन दोनों का HCF निकालना है। HCF के लिए क्या करो, इसको भी सेंटीमीटर में और इसको भी सेंटीमीटर में लिख लो, 483 एंड 378। HCF निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो इनका डिफरेंस लेते हैं। तो डिफरेंस हम लोगों को क्या मिल जाएगा? 105। अब इसके फैक्टर कर लो, तो फैक्टर होंगे, मैं कर रहा हूं 21 इंटू 5। ठीक है, अब देखो ये 5 से तो डिवाइड हो नहीं रहा है, तो 21 से डिवाइड हो रहा है दोनों नंबर। ठीक है, तो हम लोगों का ये जो टाइल हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? 21 बाई 21। तो एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल जो पूछा था ये हम लोगों का क्या हो जाएगा? 21 बाई 21 के हिसाब से 21 का होल स्क्वायर 441 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोगों का एरिया आ गया। अब नंबर ऑफ टाइल्स जब हम लोगों को पता करनी है, नंबर ऑफ टाइल्स, तो हम लोग क्या करेंगे? 483 बाई 21 इंटू 378 बाई 21, बस केवल ये कर देंगे, है ना। तो इसको करेंगे तो 21 से इसको डिवाइड करो, तो 21 2 ज़ा 42, 23 आ जाएगा, है ना। और ये वाला कितना आ जाएगा? 21 1 ज़ा 21 18, 18 3 54, 18 36। तो ये
ये आ जाएगा 414 टाइल्स। देखो पाथ अराउंड अ पार्क, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछते हैं, है ना। वो क्या करेगा, वो तुमको दे देगा अगर मैंने ऐसे किया तो मैं हाथ से करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। चलो देखो, वो ऐसे देगा तुमको कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है, और वो तुमसे ये बोलेगा एक केस में कि हमने इसके चारों तरफ में एक पार्क का पाथ बना रखा है, रास्ता बना रखा है, ठीक है, और इस रास्ते का तुमसे वो पूछेगा एरिया। या फिर वो मालूम है क्या देगा, वो तुमको देगा एक पार्क है, ठीक, और इसके अंदर इसने एक रास्ता बना रखा है, ठीक है, और इसका एरिया पूछेगा। किसका? इसका एरिया पूछेगा, ठीक। चौड़ाई सबकी बराबर है। तो देखो तुम लोगों को ये लग रहा होगा कि ये तो बहुत सिंपल है ना। सिंपल कैसे है, तुम लोगों को लग रहा है कि ये बाहर वाले का एरिया ले लेंगे और अंदर वाले का एरिया ले लेंगे और दोनों को लेस कर देंगे तो हमें पाथ का एरिया मिल जाएगा, है ना। कैलकुलेशन में अटक जाएगा एग्जाम में जाके, इतना आसानी से पाथ नहीं देगा वो पाथ कुछ अलग टाइप का देगा ताकि तुम कैलकुलेशन में फंस जाओ, ठीक। जैसे उसने ये वाले का एरिया हम लोगों को दे दिया 38, सपोज करो लेंथ 38 दे दी और चौड़ाई 29 दे दी, ठीक है, और पाथ का जो डिस्टेंस दिया है वो इसने 5 मीटर का दिया, ठीक। तो तुम्हारा बाहर वाले की डायमेंशंस तुम्हारी 38 प्लस 10 कितनी हो गई, 48, और ये वाली जो डायमेंशंस हो गई ये कितनी हो गई तुम्हारी 29 प्लस 10 39। अब कैलकुलेशन तुम्हारी क्या बैठी, 48 इंटू 39 माइनस का 38 इंटू 29, क्यों भाई, इस तरीके से देगा वो। अब ये कैलकुलेशन फंस जाएगी तुम्हारी, ठीक, आ गया ना। तो इसका फिर दूसरा रास्ता देखो कि दूसरा रास्ता क्या हो सकता है, ठीक है। तो दूसरा रास्ता देखते हैं, इसका अनदर सॉल्यूशन पर बहुत अच्छे से ध्यान देना। हम लोग अनदर सॉल्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं कि क्या चीज हो सकती है। प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल है, जैसे ठेकेदार बनाते हैं हम लोग वैसे बनाएंगे इसको, पाथ को, ठीक है ना। तो चलो फिर यहाँ पे बना लेते हैं। देखो जैसे ही ये हम लोगों का ले लिया हमने, है ना, और एक हम इसके आगे बाहर बना रहे हैं ये वाला, ठीक है। एक फिगर तो ये वाली है, दूसरे वाले में हम लोगों का जो पार्क है, ये हम लोगों का पार्क आउटसाइड वाला है ना, ये आउटसाइड है हम लोगों की बाउंड्री, और हम लोग इनसाइड बना रहे हैं पार्क को, इनसाइड बना रहे हैं पार्क को, ये पार्क को बोल रहे हैं पाथ को, पार्क अंदर बन रहा है। और एक जो दूसरा वाला केस अपन लोगों का बनता है, दूसरे वाले केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों का पार्क होगा बाहर, है ना, और पाथ बनेगा अंदर। डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों का, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो पार्क एरिया अपन लोगों का इसमें ये वाला है, ये वाला पार्क एरिया है पूरा, ठीक, और इस वाले में जो पार्क एरिया है वो हम लोगों का ये वाला है ना। अब देखो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, इसकी लंबाई जो भी है इसको बनाने के लिए ऐसे करते हैं। एक मैंने ये वाला बनाया, सबसे पहले मैं देखो ये वाला बनाता हूं,
ठीक है, ये बन गया। फिर सेकेंड इंस्टेंस में मैं ये वाला बनाऊंगा, थर्ड वाले में मैं ये वाला बनाऊंगा, और फोर्थ वाले में मैं ये वाला बनाऊंगा। समझ में आ गया? तो ये फर्स्ट स्टेज में मैंने ये वाला बनाया, सेकंड में ये बनाया, थर्ड में ये बनाया, और फोर्थ में ये बनाया, और मेरा पूरा पार्क का पाथ बन गया। ठीक, अब इसको अंडरस्टैंड करो जरा। देखो, लंबाई हम लोग अब इसमें डायमेंशंस लिख लेते हैं। जैसे मैं इसकी लंबाई को L लेता हूं और चौड़ाई को B लेता हूं, और पाथ के लिए स्मॉल d ले लेता हूं। पाथ की जो चौड़ाई है वो स्मॉल d है। ठीक है, तो तुम एक चीज देखो, ये वाली जो डायमेंशन में टच कर रहा हूं यहां से लेकर यहां तक, ये वाली डायमेंशन मेरी L माइनस डी हो जाएगी ना, हो जाएगी। और ये वाली डायमेंशन मेरी कितनी हो जाएगी? d हो जाएगी। तो ये जो रेक्टेंगल मेरा बना, ये रेक्टेंगल मेरा क्या बना? L माइनस डी इंटू डी का एरिया ले आया। और जैसा ये है वैसा ही ये वाला भी है, तो मैंने इंटू 2 कर दिया। इसी तरीके से ब्रेथ वाले में मेरा क्या है? ब्रेथ ये पूरी b है, तो ये वाली जो डायमेंशन है, देखो ये वाली यहां से लेकर यहां तक की जो डायमेंशन बैठेगी, ये मेरी क्या बैठेगी? b माइनस डी वाली बैठेगी। और ये मेरी है d, तो इसका एरिया मेरा क्या हो गया? b माइनस डी इंटू डी का 2। यहां तक समझ में आ गया? अब एक चीज देखो, पाथ हमने कहां बनाया था? जब हमने पाथ को इनसाइड बनाया तो इसमें क्या हुआ? लंबाई में एक बार d हमने लेस किया है ना, और इंटू डी कर दिया, और ये हम लोगों का आ गया। अगर हमारा आउटसाइड होगा जहां पे ये L होगा और ये B होगा, और ये वाली चौड़ाई अगर हम लोग लें D, तो देखो यहां से लेकर यहां तक का ये वाला जो हम लोगों का होगा, ये हम लोगों का क्या होगा? L प्लस डी होगा ना, है ना। तो यहां पर जब हम आउटसाइड से इनसाइड बना रहे हैं तो ये माइनस डी करते हैं, अंदर से अगर हमारा बाहर चल रहा है तो प्लस का डी करते हैं। तो इस इंटरप्रिटेशन को जब हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये बहुत ही इजी है। L प्लस डी इंटू डी प्लस बी प्लस डी इंटू डी का डबल कर देंगे और ये एरिया हम लोगों को मिल जाएगा। आ गया? ठीक है, तो इसको नोट कर लो। मिलेगा ना, इसका एडवांटेज तुमको मिलेगा स्क्वायर वाले केस में। अगर हम लोग स्क्वायर बनाएंगे ना, स्क्वायर वाले केस में मिलेगा। जैसे हमने स्क्वायर का केस ले लिया, ये मैंने स्क्वायर बनाया, ठीक है ना, और ये पार्क है, और इसके अंदर मैं ऐसे करके एक बागवानी का एरिया ले रहा हूं, है ना। अरे यार शांत हो जाओ। चलो, अब ये देखो कि ना, इसमें जब हम लोग का स्क्वायर होता है, जैसे मैंने इसकी साइड को ले लिया ए, है ना, ये मैंने ले लिया ए, साइड है ये, एरिया नहीं है, और इसके पाथ को ले लिया मैंने डी, ठीक है। पाथ कहां पे बन रहा है? अंदर बन रहा है ना, तो मैंने ए माइनस डी, एक आ गया मेरा, एक पट्टी आ गई। देखो यहां पे ये 4 पट्टियां बन जाएंगी ना 4, तो इंटू 4 कर देंगे और एरिया आ गया अपन का। ये एडवांटेज होता है इसका, तो इसमें कैलकुलेशन अपन लोगों की इजी पड़ जाती है। अब वो वाली कैलकुलेशन जरा उतारो जो हम लोगों ने ऊपर लिखी थी, ठीक है। देखो ये वाली कैलकुलेशन थी हमारी, है ना, ये वाली कैलकुलेशन थी, और हम लोगों ने जो पाथ बनाया है वो कहां बनाया है? आउटसाइड पे बन रहा है पाथ, आउटसाइड पे तो पाथ बन रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? 38 प्लस 5 इंटू 5,
है ना, के 2 प्लस 29 प्लस 5 इंटू 5 के 2, और ये हम लोगों का सीधे सीधे पाथ आ जाएगा। कैलकुलेट करो जरा, देखो कैलकुलेशन कितनी बच गई। 38 प्लस 5 कितना हो गया, 43 हो गया, और इंटू 10 430। 29 प्लस 5 34 इंटू 10 340, तो हम लोगों का कितना आ गया, 770 आ गया। समझ में आ गया, ये है ब्यूटी ऑफ दिस पॉइंट, समझ में आया, तो इसको उतार लो और ये बहुत काम का है। ठीक है, तो इतना काफी है, इसके आगे फिर कर लेंगे।